बलूचिस्तान की जिला नोशकी में 2 अफसोसनाक वाक़यात में 11 अफराद कत्ल। कौमी शरह पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 9 मजदूर जाँ भाग। मुसल्लह अफराद ने शनाख्त के बाद गोलियां बरसाई। SP नोशकी के मुताबिक मकतूल अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला से है। सुल्तान चढ़ाई के मकाम पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग। रुकने बलूचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के बेगुनाह अफराद के कत्ल की मजम्मत। अमन अमान की सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर पशीन के मुताबिक 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। पशीन में आज PTI और पख्तूनख्वा मैप समेत 6 जमाती इत्तेहाद का जलसा भी है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियों में तेज़ी। कोयटा में 6 जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस का इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तफसीली मुशावरत। इत्तेहाद ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन तहरीक का सरबराह नामजद कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा, तहरीक का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन रखा है। फार्म 47 की हुकूमत को रद्द करते हैं। आज पशीन के जलसे से तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, यह तहरीक मुल्क की बड़ी तहरीक बनकर सामने आएगी। अख्तर मेंगल बोले, इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। लियाकत बलोच ने कहा, हम इजलास के एलामिया से इत्तेफाक करते हैं। पंजाब हुकूमत ने भावल नगर वाक़े पर इंक्वायरी के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। मुसल्लह अफवाज, पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम टीम में शामिल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम में कहना है कि सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। पुलिस की लीडरशिप और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs फॉलो न करने की वजह से वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने इलाके का दौरा किया, मामले को खुश असलूबी से हल किया। कराची में आज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के जनूब और मगरबी हिस्सों में दाखिल हो चुका। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। बारिश के साथ आंधी भी चलेगी। PDMA ने मौसम की सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके ताकतवर मगरबी हवाओं के ज़ेर असर। कहीं गैर मामूली तेज़ हवाएँ, कहीं मूसलाधार बारिश। कोयटा, चमन, ज़ियारत, कोशिक टॉप और शीलाबाग में तेज़ बारिश। मस्तूंग में शालाबारी का तूफ़ान। फसलों को नुकसान। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और डैमों के करीब न जाने का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा, अल्लाह के करम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मेहनत से शहरियों ने ईद की खुशियाँ पुरअमन माहौल में मनाई। क़याम अमन से मुतल्लिका इदारों का हर फर्द मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मीठी ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों ने भरपूर एंजॉय किया। मज़े मज़े के खानों के अलावा सैर सपाटों का सिलसिला भी जारी रहा। बच्चों ने बची खुची ईदी लुटाने के बाद सुख का सांस लिया। यार दोस्तों ने ईद मिलन पार्टियों में लम्हात को यादगार बनाया। ईद उल फित्र की खुशियां मनाने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। मालिका कोसार का मौसम भी सुहाना। ईद का लुत्फ दोबाला हो गया। गाड़ियों की बड़ी तादाद दाखिल होने से पार्किंग में मुश्किलात। हैदराबाद में लोग दिन भर तीखे और चटपटे खानों के बाद शहरी मुंह का जायका बदलने आइसक्रीम पार्लर्स पहुंचे। किसी को चॉकलेट फ्लेवर उड़ाया तो किसी को स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का मजा भाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुआशी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को अपने दौरे वाशिंगटन से मुतालिक आगाह किया।
मोहम्मद औरंगजेब आज वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द 21 अप्रैल तक IMF हुक्काम से मुलाकातें करेगा। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और MD आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात का इम्कान। इम्पोर्टेड गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटी कम होने से मकामी सनत को अरबों का नुकसान। मकामी कारसाज कंपनियां सिर्फ 30% गुंजाइश के साथ प्लांट चलाने पर मजबूर। इम्पोर्टेड गाड़ियों में इजाफे के बायस पुरज़ाजात बनाने वाली मकामी सनत को 36 अरब रुपए का नुकसान। पंजाब के तलबा के लिए हुकूमत का ईद गिफ्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर तलबा और तालिबात के लिए इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगा। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। बाइक्स की माहाना इक़्तिसाद पर माका भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तलबा 11,676 और तालिबात 7,325 रुपये माहाना किस्त जमा कराएंगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में बाइक दी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इज़हार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब। कहा, यह अमल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसा करने से मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। फजलुर रहमान बानी PTI को 20 साल से यहूदी एजेंट कह रहे थे, लेकिन अब बिलाखिर मुसलमान मान लिया। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम पर अक्स विद राना मुबशर के साथ गुफ्तगू। परवेज खटक के बारे में कहा, इंसान को कभी कभी वफादार भी होना चाहिए, वो हेट फेस नहीं कर सके। धांधली पर हमारी जमात को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों से मुशावरत का अमल मुकम्मल। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बाद सूबाई काबीना फौरी हल्फ उठा लेगी। इत्तेहादियों में काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना तहरीक इंसाफ का हक। इलेक्शन कमीशन PTI के साथ दुश्मनी कर रहा है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का वीडियो पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी और गैर कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, आप लोगों की हठधर्मी के बायस मुलतवी हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर के पी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर कान से हल्फ लेने का हुक्म दिया, लेकिन स्पीकर KP असम्बली कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ नामी एक जमात थी जो अब ख़त्म हो चुकी। वज़ीर आला हाउस सिंध में ईद मिलन पार्टी। सैयद मुराद अली शाह से मुख्तलिफ काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की काउंसिल जनरल्स ने वज़ीर आला को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। मेहमानों की मिठाई और चाय से तवाज़ो। ईद मिलने वाले काउंसिल जनरल्स में श्रीलंका, कतर, दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, रूस, अमेरिका, चाइना, कुवैत, बहरीन, ओमान और अफगानिस्तान शामिल थे। वज़ीर आला ने काउंसिल जनरल्स का ईद मिलने के लिए आने पर शुक्रिया अदा किया। पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम 14 अप्रैल को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड होंगे। जर्मनी में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। जर्मन पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 16 बरस है। एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल। इबादत गाहों और पुलिस स्टेशन पर हमले का मनसूबा बनाया गया था।
विमेन क्रिकेटर आलिया रियाज का जिंदगी के नए सफर का आगाज रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हो गई। वक़ार यूनुस के भाई और कमेंटेटर अली यूनुस से निकाह हो गया। तकरीब में रमीज राजा, बाबर आजम, मिसबाहुल हक, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, वहाब रियाज, कामरान अकमल समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के दो अहम खिलाड़ी फिन एलन और एडम इंजरी का शिकार होने के बाद सीरीज से बाहर। विकेट कीपर बैटर टॉम ब्लिंटर और ऑलराउंडर जैक फाउलेक्स कीवी टीम का हिस्सा। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। कहा, 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करूंगा। घुटने की सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल हो चुका। बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। शिगर में वाक़े मस्जिद खरगोंग सदियां गुजरने के बावजूद अपनी असली शक्ल में मौजूद। मस्जिद को शिगर का अजीम सकाफती विरसा शुमार किया जाता है। सऊदी अरब में सजा ईद मेला। पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों और सिफारती अमले की फैमिलीज ने मेले में शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। कमेंट्री किया गया भाई बहुत सच। थैंक यू वेरी मच। लगता हुणे सांवरी जादूगर का शो करके आए। और मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट का तूफान। सुनो न्यूज़ का प्रोग्राम शो टाइम विद रमीज राजा आते ही छा गया। नाज़रीन में बेहद मकबूल प्रोग्राम हर जुमेरात से इतवार तक रात 11:03 पर।